चालू है। चलो अब सीखते हैं फिक्स्ड ओवरहेड का वेरिएंस। तो देखो इसमें मैंने क्या बताया था याद है? मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड सब भूलना पड़ेगा, सब पूरा नया कॉन्सेप्ट आएगा इसमें। क्या सेम है क्या नया है सब बताते जाऊंगा, बहुत सारी चीजें यहाँ पे बदल जाएंगी। देखो अभी तक जो हम टेबल बनाते थे, जो हमारा टेबल होता था अलग अलग कैसे बनता था? सबसे पहला कॉलम था स्टैंडर्ड का, मतलब स्टैंडर्ड आउटपुट आता है ना। सबसे पहले स्टैंडर्ड आउटपुट आता था, फिर जंप मार के इधर एक्चुअल आउटपुट आता था, ठीक है। और जब स्टैंडर्ड आउटपुट एक्चुअल आउटपुट अलग अलग होता था तो कंपेयर नहीं कर सकते, इसलिए बीच का रास्ता निकालते थे, मतलब कि स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट भी निकालते थे। स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट है ना, कैसे निकालते थे? जो भी यूनिट्स है, जो भी आपको स्टैंडर्ड दिया हुआ है यहाँ पे, जो भी स्टैंडर्ड आपको दिया है वो इतने यूनिट्स के लिए रहता था, तो इतने यूनिट्स के लिए कितना होना चाहिए ऐसा हम निकालते थे, डिवाइड मल्टीप्लाई करके। ये डेटा है, this data is for this much units, then what is the data for this much units, डिवाइड मल्टीप्लाई करके वो निकाला जाता था, ठीक है। और फिर स्टैंडर्ड और एक्चुअल को ऐसे आपस में कंपेयर किया जाता था, इसको मन में काट देते थे। यही था ना अभी तक का डेटा, अभी तक का टेबल ऐसे ही करते थे, ठीक है। अब क्या होगा ध्यान से देखना, टेबल तो ऐसे ही रहेगा, 3 कॉलम रहेंगे। ये पुराना वाला टेबल ऐसा था, अभी नए टेबल इसमें भी 3 कॉलम रहेंगे, जिसको हम यहाँ पर स्टैंडर्ड आउटपुट कहते थे। स्टैंडर्ड सिंगल वर्ड स्टैंडर्ड कहते थे, जिसको मन में काट देते थे, उसको आप यहाँ बोलोगे बजटेड। नाम चेंज हो गया, जिसको आप पहले स्टैंडर्ड बोलते थे, जो क्वेश्चन में दिया होता था हमेशा, उसको आप बजटेड कहोगे, ठीक है। जिसको आप स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल बोलते थे, वैसे देखा जाए तो एक्चुअल में स्टैंडर्ड यही होता था, स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट, मतलब एक्चुअली में तो यही स्टैंडर्ड होता था ना, इसी की स्टैंडर्ड क्वांटिटी आप लेते थे, इसको तो मन में काट देते थे, स्टैंडर्ड क्वांटिटी तो इसी का लेते थे। स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट मतलब एक्चुअल में यही स्टैंडर्ड है, हाँ यही स्टैंडर्ड है, सिर्फ स्टैंडर्ड बोलोगे इसको, सिर्फ स्टैंडर्ड बोलोगे, या इसके 2-3 नाम और हैं, स्टैंडर्ड बोलो, या एब्जॉर्ब्ड बोलो, या रिकवर्ड बोलो, या अप्लाइड बोलो, ये इतने सारे इसके नाम है, सिनोनिम्स है, पर्यायवाची है, ठीक है ना। मतलब जितना ओवरहेड आपने अभी फिक्स्ड ओवरहेड पढ़ रहे हैं ना, जितना ओवरहेड आपने एब्जॉर्ब किया है, एब्जॉर्ब मतलब क्या होता है? जितना आपने अपनी प्रोडक्ट की कॉस्ट में जोड़ा है। एब्जॉर्ब का मतलब यही होता है। एब्जॉर्ब मतलब क्या? अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट में कॉस्ट को जोड़ना, जो आपका प्रोडक्ट का टोटल ओवरऑल कॉस्ट है ना, तो उसमें आप हर एक खर्च जोड़ोगे ना। मटेरियल लेबर तो ऑलरेडी जुड़ चुका होगा, क्योंकि तो वेरिएबल है, जितना बनाओगे उतना लगेगा, तो वो तो पता चल लगेगा। लेकिन जो फिक्स्ड ओवरहेड है, फिक्स्ड ओवरहेड के एग्जांपल क्या होते हैं? रेंट होता है, सैलरी होता है, किसी को कॉस्ट अकाउंटिंग का ओवरहेड चैप्टर याद होगा तो यही सब था उसमें। रेंट होता है, सैलरी होता है, डिप्रिसिएशन होता है, इंश्योरेंस होता है, तो ये सारे खर्चे फिक्स्ड होते हैं। आउटपुट कम बनाओ या ज़्यादा बनाओ, वही ना, आप वो प्रोडक्शन प्रोडक्शन आप लोग कम करो या ज़्यादा करो, ये खर्चे इतने ही लगने हैं। तो उसको दिक्कत होती थी उसको एब्जॉर्ब करने में, प्रैक्टिकली दिक्कत तो आएगी ही ना, क्योंकि आउटपुट कम बनाओगे तो भी रेंट उतना ही लगेगा, आउटपुट ज़्यादा बनाओगे तो भी रेंट उतना ही लगेगा। तो उसको एब्जॉर्ब करना, एब्जॉर्ब मतलब प्रोडक्ट की कॉस्ट में जोड़ना, कि एक प्रोडक्ट है, एक सिंगल प्रोडक्ट है, ये सिंगल प्रोडक्ट है, तो इसमें रेंट का खर्चा मैं कितना जोड़ूं, क्योंकि आउटपुट कभी कम बनता है साला, कभी ज़्यादा बनता है। तो एक कैलकुलेटर की टोटल कॉस्ट में, एक कैलकुलेटर की टोटल कॉस्ट में मैं रेंट कितना जोड़ूं, कभी कम बनता है कभी ज़्यादा बनता है, तो वो इसमें प्रॉब्लम आती है फिक्स्ड ओवरहेड में। मतलब आपको नहीं कह रहा हूँ, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, प्रैक्टिकल लाइफ में जो ये काम करते हैं, जिसका फैक्ट्री है, उसको प्रॉब्लम आता है। मतलब मैं एब्जॉर्ब का मतलब बताने वाला हूँ, इसलिए ये कंसेप्ट किया। आप लोग को प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो तो मैं बैठा हूँ ना फॉर्मूला बताने समझाने। तो एब्जॉर्ब का मतलब होता है कि प्रोडक्ट की कॉस्ट में किसी भी खर्चे को जोड़ना, उसमें लोगों को प्रैक्टिकली दिक्कत आती है। असली सिलेबस तो आपका ईजी है ना, मैं तो बैठा हूँ सिलेबस को ईजी बनाने। तो एब्जॉर्ब कहा जाता है या रिकवर भी कहा जाता है, कितनी कितनी कॉस्ट आपने इसमें रिकवर की है, या कितना कॉस्ट आपने इसमें अप्लाई किया है,
यही है ना, ठीक है। तो अलग अलग पर्यायवाची है। जिसको स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल कहते थे वो सिर्फ स्टैंडर्ड कहलाएगा, एब्जॉर्ब्ड, रिकवर्ड या अप्लाइड कहलाएगा। और एक्चुअल को तो एक्चुअल ही बोलोगे, एक्चुअल क्यों चेंज हो जाएगा, एक्चुअल तो एक्चुअल ही है। तो ये 3 कॉलम बनेंगे। बजटेड, ठीक है। अब मेरे को स्टैंडर्ड कहना ज़्यादा आसान लगता है, मैं स्टैंडर्ड कहूँगा पूरे में। आप उसको एब्जॉर्ब भी कह सकते हो, क्वेश्चन में एब्जॉर्ब भी दे सकता है, मतलब वो स्टैंडर्ड ही है। रिकवर भी दे सकता है, वो स्टैंडर्ड ही है। अप्लाइड, ये सब एक ही है चारों। मैं स्टैंडर्ड वर्ड यूज़ करूँगा तो क्या है, एक क्लियर रहेगा, एक फिक्स्ड ओवरहेड है तो नाम भी तो फिक्स होना चाहिए ना, मैं नाम स्टैंडर्ड यूज़ करूँगा। बाकी ये 3 कॉलम बनेंगे, बजटेड, स्टैंडर्ड, एक्चुअल, ये ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज़ बता दूं, ये 3 कॉलम तो मैंने बता दिए, बजटेड, स्टैंडर्ड और एक्चुअल। अच्छा एक चीज़ और बता दूं पहले से ही, फिक्स्ड ओवरहेड जैसा कि मैंने बोला था थोड़ा सा जाल है, आपको फंसाएगा, लेकिन बिल्कुल मत फंसना। मैं जो टेक्निक बता रहा हूँ उसी हिसाब से चलना। बुक की टेक्निक अलग है, बुक में जो प्रोसीजर है, जो निकालने का तरीका है, फॉर्मूला सेम है, फॉर्मूले की कोई चिंता नहीं है, लेकिन जो निकालने का तरीका है वो बुक में अलग है थोड़ा सा। तो टेबल आप लोग मेरे हिसाब से बनाना, सब मेरे हिसाब से प्रोसीजर फॉलो करना, कभी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। मार्क्स मिलता है। देखो प्रोफेशनल एग्जाम की खास बात यही होती है, आपको फाइनल आंसर लाना है, लॉजिकल तरीके से लाना है। फिर मेथड कोई भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। स्कूल नहीं है, क्लास 11th नहीं है कि टीचर बोलते हैं कि नहीं जिस मेथड से मैंने बताया उसी से सॉल्व करो, नहीं तो मार्क्स 0, भले फाइनल आंसर सही होगा, ऐसा नहीं होता है। फाइनल आंसर आपका सही होगा, मैं बता रहा हूँ, गारंटी है। और तरीका थोड़ा सा अलग होगा, थोड़ा सा, तो उसके हिसाब से आपका फाइनल आंसर सही आएगा तो फुल मार्क्स मिलेगा। 1 मार्क्स कटने का भी कोई गुंजाइश नहीं है, पहले ही बता देगा, बुक में थोड़ा अलग रहेगा। मेरे हिसाब से चलना, कभी दिक्कत नहीं आएगी। तो 3 कॉलम मैंने बता दिए, एक्सप्लेन कर दिए, बजटेड बनता है, स्टैंडर्ड और एक्चुअल बनता है। ये तो मैंने एक कॉलम बता दिया। अब रो ऐसे बताता हूँ, रो मतलब देखो यहाँ पे आप सबसे पहले लिखना आर्स, आर्स, उसके बाद लिखना एक लाइन छोड़ के यूनिट्स, फिर एक लाइन छोड़ के ओवरहेड ओवरहेड, फिर एक लाइन छोड़ के डेज। तो मतलब इतना डेटा आपको चाहिए, बस हो गया खत्म, ऐसा टेबल बनेगा। इतना डेटा आपको चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इतना डेटा आपको चाहिए। आपका सारा जितना भी फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस है अलग अलग टाइप के, वो सारे निकल जाएंगे, आपको सिर्फ इतना चाहिए, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन से बनाते हैं तो बेटर समझ आएगा। और ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें पूरे, इसमें ना टोटल कितना है, 6 वेरिएंस है इसमें टोटल। मेरे को एक नीचे क्वेश्चन दिखा था, नीचे नीचे में लास्ट लास्ट में, मैं उसको उठाता हूँ। फुल फ्लेज क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन में सारे वेरिएंस समझ आ जाएंगे। मेरे को दिखा था नीचे मिसलेनियस में, बहुत, एक सेकंड, मिसलेनियस था कि यहीं पे था, मैं देख लेता हूँ कहाँ पे था वो क्वेश्चन। हाँ यही तो है, इलस्ट्रेशन 25, हाँ इसमें, हाँ बिल्कुल यही है। इसमें आपको पूरे 6 वेरिएंट्स इसी में समझ आ जाएंगे, है ना। पुराना वाला भी करेंगे, इलस्ट्रेशन जो पीछे वाला है, पहले 25 बता देता हूँ, इसमें सारे वेरिएंट्स एक साथ आ जाएंगे। क्वेश्चन को छाप लेते हैं यहाँ पे। ठीक, तो देखो क्या क्या बोलता है। अ कंपनी हैज नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ 100 मशीन्स वर्किंग, देखो 100 मशीन है कंपनी के पास जो फैक्ट्री में चल रही है, फैक्ट्री में 100 मशीन्स है। मशीन, मशीन का कोई फॉर्मूले में काम है क्या, बिल्कुल भी नहीं, कभी भी नहीं। लेकिन दिया है तो क्वेश्चन में तो कुछ काम का होगा, देखते हैं। 100 मशीन है वर्किंग 8 आवर्स पर डे, मतलब हर मशीन एक दिन में 8 घंटा चलती है। तो अभी तक का वर्किंग आवर्स कितना हो गया, 800 हो गया। मतलब टोटल देखो ना पूरी कंपनी का, देखो आपके पास 100 मशीन है, हर मशीन 8-8 घंटा चलती है, तो 100 इंटू 8 का मतलब 800 घंटे का काम हो गया आपका पर डे। 800 घंटे का काम हुआ एक दिन में, अरे सर एक दिन में तो 24 घंटा ही होता है, 24 घंटे में आपने 800 घंटे का काम कर दिया। हाँ ना भाई, 100 मशीन है तभी तो, सोचो कितनी बड़ी फैक्ट्री होगी। 100 मशीन है उसके पास,
वो 8 घंटा काम करता है दिन में, विच इज नॉर्मल। 8 घंटा तो नॉर्मल शिफ्ट का टाइम होता है, तो हर कोई बंदा 8 घंटा तो काम करेगा ही ना, ठीक है। लेकिन मशीन 100 है, 100 × 8 करके 800 घंटे का काम हो जाता है आपका पर डे, ठीक है। ये एक दिन का है। ऑफ आगे लिखता है 25 डेज इन अ मंथ, ये एक दिन का है। 800 जो है वो पर डे है, मतलब एक दिन में आप 800 घंटा काम करते हो, कर सकते हो। ये आपकी कैपेसिटी है, ये आपकी नॉर्मल कैपेसिटी है कि आप एक दिन में 800 घंटा काम कर सकते हो। तो 25 दिन में कितना करोगे, तो महीने का आ जाएगा। आप बोले महीने में तो 30 दिन होता है, अरे तो छुट्टी भी मांग लो ना, संडे है फिर कभी होली है तो छुट्टी मांगे। 25 दिन काम करते हैं हम, महीने में 25 डेज ही काम करते हैं। तो 800 इंटू 25 डेज कर देता हूँ, तो मेरा महीने का आवर्स आ जाएगा। हाँ बिल्कुल आ जाएगा, 800 आवर्स था पर डे का, इंटू 25 कर दूंगा तो महीने का आ जाएगा। बोले 25 दिन, हाँ महीने में 25 दिन है, इस क्वेश्चन में 25 दिन है, उतना ही काम होता है। एक सेकेंड, ठीक है, महीने में 25 दिन ही काम होता है। तो इंटू 25 डेज करूंगा, 20,000 आवर्स आया, 20,000 आवर्स आया। ये बजटेड है ना, ये बजटेड है, ध्यान रखना। जिसको आप पुरानी भाषा में स्टैंडर्ड कहते थे, पहला डेटा तो वही दिया होता ना जो पुरानी भाषा में जिसको हम स्टैंडर्ड कहते थे, यहाँ पे उसको बजटेड कहा गया। तो ये स्टैंडर्ड डेटा है, मतलब बजटेड है। जिसको आप पहले स्टैंडर्ड कहते थे, अभी तो स्टैंडर्ड कुछ और ही है। ये स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल है, बीच वाला रास्ता है ना, ये स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल है, वो बाद में आएगा। तो ये भी बजटेड में लिखा जाएगा। 20,000 घंटे आपका बजटेड था कि आप महीने, ये महीने का आ गया ना, क्योंकि मैंने 25 डेज से मल्टीप्लाई कर दिया। महीने में 25 डेज आप काम करते हो, तो महीने भर में 20,000 आवर्स आपका बजट था। आपने सोचा था कि महीने में 20,000 घंटे काम करोगे, और फिर उसमें सोचे थे कि फिक्स्ड ओवरहेड लगेगा 1,50,000, आपने सोचा था, ये बजटेड है। ये सब ओवरहेड देखो लिखा हूं ना, ओवरहेड 1,50,000 लगेगा, ऐसा आपने सोचा था। ओके, फिर आगे दिया है द स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट इज 4 आवर्स, मतलब 1 यूनिट को बनाने के लिए 4 आवर्स लगते हैं। मतलब आप 4 घंटा अपना दो और 1 यूनिट बना लो, ऐसा होता था। तो 20,000 घंटे में कितने यूनिट्स बनेंगे, चलो 10 सेकेंड दिया, आप लोग निकालो। अगर 4 घंटे में 1 यूनिट बनता है, क्वेश्चन में दिया हुआ है द स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड टू 1 यूनिट ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट रिक्वायर्स 4 आवर्स, मतलब 4 घंटे में आप 1 यूनिट बना रहे हो, तो 20,000 घंटे में आप कितना यूनिट्स बनाओगे, 10 सेकेंड है, निकालो। आया क्या 5,000, डिवाइड कर देगा ना भाई। 20,000 आवर्स है, डिवाइड बाय 4 कर दोगे तो आपको यूनिट्स पता चल जाएगा, 5,000 यूनिट्स बनेंगे, ठीक है ना। 4 घंटा लगता है एक को बनाने के लिए, तो 20,000 घंटे में कितना बना लोगे, डिवाइड बाय 4 मार दिए, 5,000 यूनिट्स। एकदम सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। ये सब बेसिक चीज़ें नहीं समझ आती है ना, तो मुझे बताया करो, तो मैं और आराम से बताऊंगा, ठीक है। कोई डरने की बात नहीं है। नंबर तो है ही, आप पर्सनल मैसेज करो। अगर पब्लिक प्लेटफॉर्म पे पूछने पे नहीं समझ आता, डर लगता है, शर्म आती है, नंबर तो है, पर्सनल पूछ लो। ये सब बेसिक चीज़ें हैं, पूछना ज़रूर, किसी को नहीं आएगा तो, ठीक है। उसके बाद डेज, डेज तो अभी दिया हुआ था ना, ये देखो डेज तो हमको पहले ही बता दिया था, हमने उस डेज का इस्तेमाल भी कर दिया। डेज कितना था, 25 डेज था बजटेड, यहाँ पे 25 लिखूंगा ना मैं। अब कितने दिन का ये सब आपने सोचा था, 25 दिन का सोचा था आपने, 25 दिन का तो आप इस्तेमाल भी किए थे, तभी तो ये आया था 20,000 आवर्स, वहीं से तो आया था। 800 इंटू 25 किए थे ना डेज, तो बजटेड डेज 25 है, ठीक है। अब सीधा जंप मार के जाएंगे एक्चुअल में, ऐसी करके आए ना हमेशा, तो बाद में बीच का रास्ता अपनाते हैं, स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट अलग से निकालते हैं। तो देखो आगे एक्चुअल डेटा दिया हुआ है आपको, लिखता है इन अ पर्टिकुलर मंथ द कंपनी वर्कड फॉर 24 डेज। लो, एक दिन और एक्स्ट्रा छुट्टी हो गई, हुआ होगा कुछ इमरजेंसी, कुछ भी हुआ होगा, हमें उससे मतलब नहीं। कंपनी ने काम कितना किया एक्चुअल में, ये देखो ये एक्चुअल वाला है ना कॉलम, भूलना नहीं। आजा भाई, गायब हो जाता एक्चुअल, ये एक्चुअल वाला डेटा है, अभी मैं इसको फिल करने वाला हूँ। तो कंपनी वर्कड फॉर 24 डेज, एक्चुअल में उन्होंने 24 डेज काम किया, मैं यहाँ 24 लिख दिया। 24 डेज ऑफ 750 मशीन आवर्स पर डे। लो
आवर्स भी कम काम हुआ है। जहाँ पे आप 800 आवर्स पर डे काम कर सकते थे, वहां पे आपने 750 आवर्स पर डे ही काम किया है। तो ठीक है ना, 750 मैंने लिखा, कैलकुलेटर में मैं लिखते जा रहा हूँ, 750 आवर्स आपने पर डे काम किया, इनटू कितना डेज काम किया, 24 डेज काम किया। 750 आवर्स पर डे इनटू हाउ मेनी डेज, 24 डेज, उतना कंपनी ने काम किया है, इनटू 24, आपका एक्चुअल आवर्स आ गया 18,000। एक्चुअल आवर्स कितना है, 18,000 निकल गया। 750 घंटा काम हुआ है हर दिन, और 24 दिन ही काम हुआ है, तो 18,000 घंटे आपने काम किया था। जहां आपने 20,000, देख लो, 20,000 सोचे थे लेकिन 18,000 ही काम हुआ। ऐसे ही होता है बेटा, आप लोग का भी तो यही होता है ना, 6 घंटा सोचे थे पढ़ेंगे लेकिन पढ़े तो 5 घंटा, 1 घंटा आपकी कैपेसिटी का गड़बड़ है भाई। ठीक है, यही तो है यहाँ पे लॉजिक। देखते हैं आगे, क्वेश्चन फिल करते हैं। एंड देखो लिखता है प्रोड्यूस्ड 4500 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट। लो, आपने प्रोडक्ट भी कम बनाया है, 5000 यूनिट्स का आपने सोचा था, कितना बनाए, लेकिन दिया हुआ इधर कोंटे में 4500 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट वर्क प्रोड्यूस्ड। 4500 यूनिट्स ही आपने बनाया है, इधर भी आपको यूनिट्स का लिखना है ऐसा। ठीक, ये लिख दिए। और फिर ओवरहेड भी दिया हुआ है, द एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड इनकर्ड वर 1,45,000, हमें लिख दूंगा ₹1,45,000। ठीक है, हो गया। तो अब क्या ये आप कंपेयर कर सकते हो, बजटेड और एक्चुअल को आपस में कंपेयर कर सकते हो? नहीं, ये पुराना वाला लॉजिक है कि बजटेड और एक्चुअल आपस में कंपेयर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये 5,000 यूनिट्स का है और ये 4,500 यूनिट्स का है, कंपेरेबल नहीं है। तो याद करो ना, जैसे पहले टेबल्स में मटेरियल वेरिएंस निकालते थे, लेबर निकालते थे, वेरिएबल ओवरहेड निकालते थे, तो स्टैंडर्ड में यहाँ पे क्या लिखते थे, 4500 ही तो लिखते थे ना, स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट, ये बीच का रास्ता है। स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट कितने का है, एक्चुअल आउटपुट कितना है, 4500 यूनिट्स है ना, तो यहाँ पे 4500 यूनिट्स लिखोगे बस। अब आपको वही करना है, डिवाइड मल्टीप्लाई करके आर्ग्स को भी निकालना है और ओवरहेड को भी निकालना है, दोनों निकलेगा यूनिट्स के हिसाब से, दोनों के दोनों, आर्ग्स भी निकालना है और ओवरहेड का अमाउंट भी निकालना है, दोनों निकालना है किसके हिसाब से, यूनिट्स के हिसाब से। कि भाई ये जो 20,000 आर्ग्स है, लिखा मैंने कैलकुलेटर में 20,000 आर्ग्स है, डिवाइडेड बाय कितने यूनिट्स का है, ये 5,000 यूनिट्स का है, तो इनटू 4500 यूनिट्स में कितना लगेगा, 18,000 आर्ग्स लगना चाहिए। अरे वाह, लगा भी उतना ही है। ठीक है, बाद में देखेंगे, बाद में देखेंगे, वो सब बाद में। अभी ओवरहेड निकाल लेते हैं। ओवरहेड कितना दिया हुआ था, 1,50,000 दिया हुआ है। ठीक है, कैलकुलेटर में लिखा 1,50,000 का ओवरहेड है, डिवाइडेड बाय कितने यूनिट्स में, 5,000 यूनिट्स में, इनटू 4500 यूनिट्स में कितना लगना चाहिए, 1,35,000 लगना चाहिए। और डेज को यहाँ पे करना डैश, डेज को हमेशा डैश रखना यहाँ पे। ऐसा टेबल बनाना सीख लो, सारे वेरिएंसेस अभी निकल जाएंगे, देखना। ये टेबल कंप्लीट है, 100% ये टेबल कंप्लीट है। इसमें कोई डाउट हो तो पूछो, तो नहीं बोल सकता, ऑफलाइन क्लास है, तुरंत पूछ लेते। कोई डाउट हो पहले वीडियो वापस करना, फिर से देखना, नहीं समझ आए तो बिल्कुल मैसेज करना बिंदास होकर। ठीक, तो ये टेबल कंप्लीट है 100%, ये बनाना सीख लो, आपका सब बन जाएगा। अभी आते हैं फॉर्मूले में, और कौन कौन से वेरिएंस है वो देखते हैं। सबसे पहले आपको निकालना होता है वही फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस फॉर्मूला, अरे वही पुराना अपना स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल, वही तो करते हैं ना, अभी तक क्या करते आए हैं कॉस्ट वेरिएंस में हमेशा क्या करते आए हैं, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, यही करते आए ना, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस। अब एक बात सोचो ना, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस करने से जो आता है, मतलब ये ब्रैकेट सॉल्व करने से जो आता है, मैं उसको स्टैंडर्ड कॉस्ट बोल सकता हूँ ना, स्टैंडर्ड कॉस्ट। तो यहाँ पे क्या बोलूंगा, स्टैंडर्ड ओवरहेड, क्योंकि हम पर्टिकुलर ओवरहेड टॉपिक पढ़ रहे हैं। और एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल प्राइस करने से क्या आ जाएगा, एक्चुअल ओवरहेड आ जाएगा। ये है फॉर्मूला आपका, ये वाला फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड ओवरहेड माइनस एक्चुअल ओवरहेड, बस। पुराना ही तो है, कुछ नया नहीं है, ये बिल्कुल नया नहीं है। स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअली तो होते आया है हमेशा से। क्वांटिटी और प्राइस को मल्टीप्लाई करना नहीं है, क्यों? क्योंकि आपको टोटल अमाउंट पहले ही पता है ना, आपको अमाउंट पता है टोटल वाला, स्टैंडर्ड ओवरहेड का भी अमाउंट पता है, एक्चुअल ओवरहेड का भी अमाउंट पता है, लेकिन ये कब ढंग से चलेगा नहीं पता है। हाँ, चल गया, अरे ये हट। हाँ, तो मैं क्या करता हूँ, इसका फॉर्मूला है इक्वल्स टू लिखा, स्टैंडर्ड ओवरहेड माइनस एक्चुअल ओवरहेड,
बस एकदम सिंपल। स्टैंडर्ड ओवरहेड कितना है 1,35,000 माइनस एक्चुअल ओवरहेड 1,45,000। 1,35,000 स्टैंडर्ड है माइनस 1,45,000 एक्चुअल है, 10,000 का एडवर्स। ठीक, अच्छा एक सेकेंड, सब ओके है ना? आवाज़ मेरे को अचानक से याद आया। हाँ, माइक ऑन है? ऑन है। हाँ, दिक्कत हो जाती नहीं तो। ठीक है, तो ये कॉस्ट वेरिएंस आ गया। अब इसके अंदर दो आते हैं, स्टैंडर्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस है, कॉस्ट के अंदर दो है। एक है फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस और दूसरा है फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। पुराने वाले से एकदम अलग है, बिल्कुल मैच मत करना। वेरिएबल ओवरहेड में भी इस नाम से वेरिएंसेस थे, लेकिन फॉर्मूला और लॉजिक एकदम अलग है उससे, एकदम ही ज़्यादा अलग, सोच भी नहीं सकते कितना अलग। नाम वही दिख रहा होगा आपको, वेरिएबल ओवरहेड में भी वॉल्यूम वेरिएंस था, वेरिएबल ओवरहेड में भी एक्सपेंडिचर वाला वेरिएंस था, लेकिन उससे एकदम ही जमीन आसमान से भी ज़्यादा का अंतर है। बिल्कुल रिलेट मत करना आपस में, मैं बता रहा हूँ ना फिक्स्ड ओवरहेड में क्या है, मैं बता रहा हूँ। फॉर्मूला लिख देता हूँ, फिर इसका मैं टेक्निक शॉर्टकट बताता हूँ, इसमें लॉजिक के ऊपर मत जाओ। ज़्यादा कुआं है, ज़्यादा गहरा कुआं है, जितना डूबोगे डूबते जाओगे। उससे अच्छा है शॉर्टकट टेक्निक बता रहा हूँ, उसको याद रखो। पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि कैसे इसका शॉर्टकट तरीका क्या है याद रखने का। फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस, इसका फॉर्मूला है स्टैंडर्ड ओवरहेड माइनस बजटेड ओवरहेड। स्टैंडर्ड ओवरहेड माइनस बजटेड ओवरहेड, ये इसका फॉर्मूला है। और जब एक्सपेंडिचर में जाओगे, एक्सपेंडिचर वेरिएंस में इसका फॉर्मूला है फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस इज इक्वल टू बजटेड ओवरहेड माइनस एक्चुअल ओवरहेड। ठीक है, तो ये अलग अलग कॉम्बिनेशन हैं। ध्यान से देखोगे तो क्या होगा, ये देखो यहाँ पे क्या था स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल, यहाँ पे क्या है स्टैंडर्ड माइनस बजटेड, और यहाँ क्या है बजटेड माइनस एक्चुअल। तो इन तीनों में खेला खेला जा रहा है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन खेला जा रहा है। याद रखने का तरीका बताता हूँ, ध्यान से देखना। एक फाउंटेन तो देखे ही होगे, फाउंटेन कैसा होता है? फाउंटेन फव्वारा कैसा होता है? जैसे मान लो ये आपका लेक है ना, लेक है, तालाब है, पानी का वाटर बॉडी है, जो भी वाटर बॉडी है, तो उसमें से यहाँ पे ऐसे फाउंटेन लगा हुआ है, ये फाउंटेन है, ठीक है। तो मतलब पानी तो एक ही जगह से, यहाँ से बस उसमें वो खींचता है ना, उसमें पंप लगा होता है, यहाँ से वो पानी खींचता है, ठीक है। पानी खींच के फिर वो जो ऐसा शावर ऐसे निकलता है, फूल फूल बोलो फाउंटेन, कैसे निकलता है? ऐसे निकलता है ना पानी दोनों जगह से, ऐसे बहुत सारा पानी निकलता है, इधर उधर फेंकाता है, तो फैलता है ना ऐसे। बस यही चीज आपको याद रखनी है, फाउंटेन है ना, फाउंटेन से पानी कैसे निकल पानी कैसे निकलता है फाउंटेन से? थोड़ा इधर, थोड़ा इधर। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पे आपको फाउंटेन ही बनाना है। तो देखो ना यहाँ पे बीच में क्या है स्टैंडर्ड, अरे वाह, बीच में स्टैंडर्ड है। तो स्टैंडर्ड से कभी आप इधर जाओगे, एरो इधर, और कभी आप इधर जाओगे, एरो इधर, बन गया फाउंटेन। स्टैंडर्ड से निकल के एक एरो जाएगा एक्चुअल में, और स्टैंडर्ड से ही निकल के एक जाएगा बजटेड में। तो ये फाउंटेन को याद रखो। अब इसमें एक चीज ये याद रखनी पड़ेगी आपको, ये याद रखने वाला है, इसमें मैं लॉजिक बिल्कुल नहीं बता रहा हूँ, पूरा कुआं है, समुद्र है, डूबते रह जाओगे लेकिन अंत नहीं मिलेगा। तो स्टैंडर्ड से निकल के आपको दोनों जगह पे जाना है, मतलब आपको एक फॉर्मूला लगाना है स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल। देखो स्टैंडर्ड से एक्चुअल में जाएगा ना, एक फॉर्मूला है स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल। ये कौन से वेरिएंस का फॉर्मूला है? ये है अभी तो निकाले थे इसको, ये है फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला। इसको तो मैं निकाल भी चुका हूँ, 10,000 का एडवर्स अभी आया था ना थोड़ी देर पहले, स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल किए थे। और अब स्टैंडर्ड से ही बजट की तरफ जाओगे, मतलब फॉर्मूला होगा स्टैंडर्ड माइनस बजटेड। स्टैंडर्ड पहले आएगा, माइनस बजटेड बाद में आएगा, स्टैंडर्ड ओवरहेड माइनस बजटेड ओवरहेड, स्टैंडर्ड से ही उधर जाना है, स्टैंडर्ड माइनस बजटेड। तो ये है आपका फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस का फॉर्मूला, वॉल्यूम वेरिएंस है ये, स्टैंडर्ड माइनस बजटेड। देखो ना वही लिखा हूं ना, वॉल्यूम वेरिएंस, ये देखो ये है वॉल्यूम वेरिएंस, स्टैंडर्ड ओवरहेड माइनस बजटेड ओवरहेड। फाउंटेन का इधर वाला पार्ट है ये
स्टैंडर्ड माइनस बजटेड, ठीक है। हाँ कहाँ गया, आ गया। अब फिर आपको लंबा जंप मारना है। लंबा जंप कैसे, क्या क्या लंबा जंप मारना है, क्या सर? देखो कैसे बताता हूँ, ये चलता नहीं है ना जल्दी। चल भाई जब आप लंबा जंप मारोगे, लंबा कैसे, बजटेड से एक्चुअल की तरफ जाना है। हाँ ध्यान से देखना ना कि यहाँ से कहाँ जा रहे हो, बजटेड से एक्चुअल की तरफ जा रहे हो। फॉर्मूला है बजटेड माइनस एक्चुअल, फॉर्मूला है बजट, क्योंकि एरो आप देख लो भाई, ऐसा कॉपी में बना लेना और ऐसे ही याद रखना, यही इसकी टेक्निक है याद रखने की। एरो बना लेना, वहीं से आपको याद रखना पड़ेगा, बजटेड माइनस एक्चुअल। तो ये है फॉर्मूला फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट बोलता हूँ, एक्सपेंडिचर वेरिएंस का। बजटेड माइनस एक्चुअल, फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, एक्सपेंडिचर वेरिएंस क्या है, बजटेड माइनस एक्चुअल। देखो लिखा भी हूँ, फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, बजटेड माइनस एक्चुअल। लंबा जंप मारना है, बजटेड से एक्चुअल, लंबा जंप, ये याद रखो। बजटेड माइनस एक्चुअल, लंबा जंप मारा आपने तो एक्सपेंडिचर आ जाएगा, ठीक है। फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, ये तरीका है फॉर्मूलेस को यहाँ पे याद रखने का। शॉर्टकट टेक्निक है, इसी से आप याद रखो, यही काम आने वाला है, ठीक है। आगे आते हैं, इनको निकाल लेते हैं दोनों को, ठीक है। तो वॉल्यूम वेरिएंस क्या था फॉर्मूला, स्टैंडर्ड ओवरहेड माइनस बजटेड ओवरहेड। स्टैंडर्ड है 135, बजटेड है 150, 135 माइनस 150 ये आता है 15,000 का एडवर्ब्स, ओके। अब एक्सपेंडिचर के लिए लंबा जंप मार रहे हैं, बजटेड माइनस एक्चुअल मतलब 150 माइनस 145, यही होगा लंबा जंप। 150 माइनस 145 ये आता है 5,000 का फेवरेबल, ठीक। तो देखो मैच तो हो गया है, बिल्कुल मैच होगा। ये 15,000 एडवर्क्स है, ये 5,000 फेवरेबल है, दोनों को आपस में सेट ऑफ करो तो कितना आएगा, 10,000 एडवर्क्स आ जाएगा, जो ऊपर दिख रहा है मेरे को। फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस इतना ही तो आया था ना, 10,000 एडवर्क्स ही था, और इन दोनों को मिला के 10,000 एडवर्क्स हो रहा है, ठीक है। यहाँ तक सही है, समझ आया। अब वॉल्यूम वेरिएंस के अंदर 3 होता है, ये वॉल्यूम निकाले ना आपने, वॉल्यूम वेरिएंस कितना है, 15,000 एडवर्क्स है। अब इसके अंदर और 3 आता है, वॉल्यूम के अंदर 3 है, एक्सपेंडिचर के अंदर कुछ नहीं है, वो ऐसी है वहां पे खत्म। वॉल्यूम के अंदर 3, तो मैं ऐसे करता हूँ, ये 1, ये 2 और ये 3, ऐसे बता देता हूँ, है ना। इसी सीक्वेंस में निकालना, कभी दिक्कत नहीं आएगी आप लोग को, मतलब इसके अंदर जो 3 है ना, उन 3 वेरिएंसेस को आप जो मैं बता रहा हूँ उसी सीक्वेंस में निकालना। ये मेरा सीक्वेंस है, कंपलसरी बिल्कुल भी नहीं है एग्जाम में, लेकिन मेरे साइड से कंपलसरी रखो, क्योंकि तभी आपको सॉल्व करने में आसानी होगी। सबसे पहले इसके अंदर निकालना आप लोग फिक्स्ड ओवरहेड कैलेंडर वेरिएंस, हाँ कैलेंडर, जिसमें हम डेट देखते हैं, डे देखते हैं, कैलेंडर, फिक्स्ड ओवरहेड कैलेंडर वेरिएंस। फिर आएगा फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस, इसी सीक्वेंस में निकालना। वॉल्यूम के अंदर जैसे ही वॉल्यूम निकल गया, एक्सपेंडिचर निकल गया, हाँ भाई वो कॉस्ट के बराबर है, तो वॉल्यूम के अंदर जंप मारेंगे, 3 है, सबसे पहले कैलेंडर निकाल लेना, फिर कैपेसिटी निकालना, और लास्ट में एफिशिएंसी निकालना, फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस। ठीक है, एफिशिएंसी वेरिएंस तो आप लोग जानते हो फॉर्मूला, मैं लिख भी देता हूँ और उसको निकाल ही लेते हैं। एफिशिएंसी वेरिएंस आप लोग जानते हो, याद करो ना, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस का फॉर्मूला याद है किसी को, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, एफिशिएंसी है ना, लेबर एफिशिएंसी, हाँ हाँ ये सेम है, बिल्कुल सेम है। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस का फॉर्मूला था स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स वर्कड वाला, याद होगा किसी को, अगर एक्चुअल आवर्स वर्कड वाला लेते हैं इनटू स्टैंडर्ड प्राइस पर आवर, यही था उसमें फॉर्मूला, है ना, स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। यहाँ पे भी वही करना है, सेम है,
स्टैंडर्ड आर्क्स माइनस एक्चुअल आर्क्स। यहाँ पे एक्चुअल आर्क्स कोई वो नहीं होता, पेड अलग वर्कड अलग, एक्चुअल आर्क्स इज जस्ट एक्चुअल आर्क्स इनटू स्टैंडर्ड प्राइस ऑब्वियसली पर आर्क, क्योंकि भाई आप आर्क्स का डिफरेंस निकाल रहे हो ना, स्टैंडर्ड आर्क्स माइनस एक्चुअल आर्क्स, आप आर्क्स का डिफरेंस निकाल रहे हो तो मल्टीप्लाई भी स्टैंडर्ड प्राइस पर आर्क वाले से होना चाहिए। एक घंटे का स्टैंडर्ड प्राइस कितना है, क्योंकि अब घंटे में निकालोगे डिफरेंस, स्टैंडर्ड आर्क्स को माइनस करो एक्चुअल आर्क्स। फिर स्लो गंदा। जब तक आप लोग देख लो टेबल में आप लोग ने स्टैंडर्ड आर्क्स और एक्चुअल आर्क्स कितना लिखा था, मेरे हिसाब से दोनों ही 18,000 था, तो ये नील आ जाएगा। खत्म है, ये खत्म है। ठीक है, दोनों ही 18,000 था, याद आ गया मेरे को। अरे पागल आदमी, चल भाई, बहुत लोग देख रहे हैं देखो, ऐसे नहीं करना चाहिए। ये पता है रिकॉर्ड करते टाइम ही साला ऐसा हैंग होता है। क्लास में, ऑफलाइन क्लास में भी मतलब हम लोग ऐसे प्रोजेक्टर नहीं पढ़ाते हैं, तब तो ऐसा नहीं होता है। गंदा। 18,000 दोनों ही है। जितना टाइम हम लोग पढ़ता नहीं है उतना टाइम इसमें वेस्ट हो जाता है, कुछ करना पड़ेगा इसका। पेशेंस लेवल टॉप तक पहुंच चुका है। चल जा भाई, तोड़ भी नहीं सकता इसको मैं, मेरा ही नुकसान होगा। चला, स्टैंडर्ड आर्क्स 18,000 था, माइनस एक्चुअल आर्क्स भी 18,000 था, तो आंसर तो जीरो आएगा। लेकिन हाँ, स्टैंडर्ड प्राइस पर आर्क तो बता दो। मान लो ये अलग अलग होता, कुछ आंसर आता, तो स्टैंडर्ड प्राइस पर आर्क पता तो होना चाहिए ना कहाँ से आएगा, क्योंकि ये तो हमने कॉलम में बनाया नहीं है, प्राइस का तो कॉलम हमने बनाया नहीं है, तो स्टैंडर्ड प्राइस पर आर्क आप कहाँ से लाओगे? स्टैंडर्ड प्राइस पर आर्क, हाँ कहाँ से लाओगे? चलो सोचो, दिया 20 सेकेंड, सोच लो। स्टैंडर्ड प्राइस पर आर मतलब ओवरहेड का ही निकालोगे ना, स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ ओवरहेड पर आर निकाल लो, सामने है सारी चीजें। तो स्टैंडर्ड प्राइस आपको निकालना है ओवरहेड का, ओवरहेड ही तो टॉपिक चलेगा है ना। स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ दिस ओवरहेड पर आर, एक घंटे का कितना ओवरहेड लगेगा? भाई जितना भी ओवरहेड लगेगा उसको घंटे से डिवाइड कर दो, 1,35,000 को डिवाइड कर दो 18,000 से, आर्स से, तो आ जाएगा स्टैंडर्ड प्राइस पर आर। अच्छा लेकिन सर अगर मैं 1,50,000 को डिवाइड करता हूँ 20,000 से, तो क्या अलग आएगा? नहीं, सेम आएगा। याद करो स्टैंडर्ड प्राइस तो सेम ही होता है, चाहे वो स्टैंडर्ड का हो चाहे वो स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल का हो। पुरानी भाषा में बात कर रहा हूँ, जो पुराना टेबल बनाते थे मटेरियल का, लेबर का, स्टैंडर्ड प्राइस तो सेम ही होता है। फिर चाहे वो स्टैंडर्ड का हो चाहे स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल का हो, स्टैंडर्ड प्राइस आर सेम। तो अगर आप 150 को डिवाइड करोगे 20,000 से तो भी वही आएगा, और 1,35,000 को डिवाइड करोगे 18,000 से तो भी वही आएगा। और कितना आएगा? 7.5 आएगा शायद। हाँ, इसमें 75 आया, और इसको करता हूँ तो भी पागल आदमी, डिवाइड बाय दिस 7.5 है। दोनों पे 7.5 आ रहा है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड प्राइस और इज ऑलवेज द सेम, चाहे आप बजटेड का निकालो चाहे आप स्टैंडर्ड का निकालो, प्राइस तो सेम रहेगा ना। तो 7.5 है, निकालना आना चाहिए। बोले सर क्यों निकाल रहे हो, ये तो जीरो है ना। आगे तो शो तो करना पड़ेगा यहाँ इंटू 7.5, उसके बिना थोड़ी मार्क्स मिलेगा। फिर आप लिखो ना सीधा, आप एक ही स्टेप में लिखो नील, कोई दिक्कत नहीं है, इंटू 7.5 तो दिखाना पड़ेगा ना। स्टैंडर्ड प्राइस कितना है वो तो शो करना पड़ेगा, और यहाँ पे भी काम आएगा, यहाँ पे भी स्टैंडर्ड प्राइस चाहिए पर आर। बताता हूँ फॉर्मूला। तो ये तो आ गया, ओके। कैलेंडर वेरिएंस, कैपेसिटी वेरिएंस दोनों नए हैं, पहली बार नाम सुने हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको सिर्फ जिम जाना है और वहां पे जाके एप्स बनानी है, तो ये दोनों वेरिएंस आपका निकल जाएगा। हाँ,
जिम जाना है, वहां एब्स बनानी है। एब्स क्या होता है, एब्स का स्पेलिंग क्या है, एब्स की स्पेलिंग क्या है, ABS, वही लिखते हैं ना, ABS, यही है इसका फॉर्मूला। अगर शॉर्टकट बता रहा हूँ, जैसे उसमें नहीं बताया हूँ, यील्ड वेरिएंस में आते हैं सरस 6 SRS, मिक्स में रस बताता हूँ RAS, वैसे इन दोनों में, कैलेंडर वेरिएंस में भी और कैपेसिटी वेरिएंस में भी आपको जिम जाना है, एब्स बनाना है, एब्स, ABS, ABS, यही है इसका फॉर्मूला, यहाँ पे भी यही है, ABS, एब्स, याद रखो। अब क्योंकि ये कैलेंडर वेरिएंस है, कैलेंडर, कैलेंडर में हम लोग क्या देखते हैं, क्या देखते हैं कैलेंडर में, डेज देखते हैं ना, डेज, एक्चुअल नंबर ऑफ डेज माइनस बी से बजटेड नंबर ऑफ डेज, ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस पर डे, क्योंकि भाई आप डेज का डिफरेंस निकाले गए हो, तो स्टैंडर्ड प्राइस भी आपको पर डे का देखना चाहिए, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला है, ABS, एक्चुअल डेज माइनस बजटेड डेज, क्योंकि कैलेंडर है ना, कैलेंडर को हम डेज में नापते हैं, ABS, एक्चुअल डेज माइनस बजटेड डेज मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस पर डे, याद रखना, पर आर का ले लोगे तो गलत। अब कैपेसिटी वेरिएंस निकालना है, तो आर्क्स में निकालोगे इसको, ए से एक्चुअल आर्क्स, ए से एक्चुअल आर्क्स माइनस बी से बजटेड आर्क्स, ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस पर आर। देखो इतना सिंपल सा लॉजिक है, जिस चीज का आप डिफरेंस निकाल रहे हो प्राइस भी उसी का होना चाहिए। यहाँ पे आप डेज का डिफरेंस निकाल रहे थे, तो स्टैंडर्ड प्राइस पर डे का होना चाहिए। यहाँ पे आप आवर्स का डिफरेंस निकाल रहे हो, तो स्टैंडर्ड प्राइस पर आवर का ही तो होना चाहिए ना। सिंपल, ऑल ओके। वैल्यू पुट करते हैं, आंसर लाते हैं, एक्चुअल डेज माइनस बजटेड डेज, एक्चुअल डेज माइनस बजटेड डेज 24 माइनस 25 इंटू स्टैंडर्ड प्राइस पर डे। तो स्टैंडर्ड प्राइस कहाँ से निकलेगा देख लो अभी, पर डे का चाहिए ना, लेकिन मेरे को एक दिन का चाहिए, एक दिन में कितना स्टैंडर्ड प्राइस कितना लगना चाहिए, तो कैसे निकालोगे भाई, जितना भी ओवरहेड है तुम डेज से डिवाइड कर दो तो पर डे का आ जाएगा, और कुछ नहीं करना है। स्टैंडर्ड प्राइस चाहिए, पर डे चाहिए ना, तो जितना भी ओवरहेड है, 150 का ओवरहेड है, तुम डेज से डिवाइड कर दो, पर डे का आ जाएगा। और यहाँ तो डेज है ही नहीं, मत निकालना, इसलिए मैंने वहाँ पे डैश करवाना चालू किया है वहाँ पे आपको कुछ लिखना ही नहीं है, वहाँ लिखोगे गलत आ जाएगा, कुछ भी लिखोगे, मेरे को मालूम है सब गलत करते हैं, मतलब समुद्र है ये, तो यहाँ पे हमेशा डैश कर देना। तो आपको स्टैंडर्ड प्राइस पर डे चाहिए, तो एक ही ऑप्शन है, इसको यहाँ से डिवाइड कर देना, 1,50,000 डिवाइड बाई 25, 6,000 आता है, मतलब एक दिन का 6,000 लगेगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 6,000 से, 24 माइनस 25 किया था, -1 आएगा, इंटू 6,000 माइनस 6,000 आएगा, मतलब 6,000 का एडवर्स आएगा। ओके, अब ये निकालते हैं कैपेसिटी वेरिएंस, इसमें भी एप्स है लेकिन आर्क्स के हिसाब से है, एक्चुअल आर्क्स माइनस बजटेड आर्क्स इंटू स्टैंडर्ड प्राइस पर आर्क। हाँ तो देखते हैं, एक्चुअल आर्क्स कितना है 18,000 माइनस बजटेड आर्क्स है 20,000, 18,000 माइनस 20,000 माइनस में आएगा 2,000 इंटू स्टैंडर्ड प्राइस पर आर्क, तो हमने निकाला था याद है 7.5, अभी तो निकाले थे थोड़ी देर पहले, तो यहाँ पे यूज किए थे 7.5, ये पर आर्क का ये ना, तो वो तो यहाँ पे भी वही आएगा ना, स्टैंडर्ड प्राइस पर आर्क ये 2,000 है, 7.5 है, मतलब ये आएगा 18,500 कुछ आएगा, 15,000 आएगा, 15,000 का एडवर्स आया, और वो नील है, तीनों को कंबाइन करते हैं। कुछ गड़बड़ है क्या, 15, एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ है, ओके, एक चीज में भूल गया, ठीक 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 ठीक, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, देखो अब मैंने जो गलती की आप लोग को नहीं करनी है, इसलिए वापस से मैं ही सिखा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। एक चीज यहाँ पे छूट गई थी, फॉर्मूला सही है, कैपेसिटी, कैपेसिटी में हल्की सी चेंजेस करना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान से देखना। एक्चुअल अर्ग्स कितना था ऊपर आपने देखा था 18,000 था ना, था,
बजटेड अर्ग्स आपने कितना देखा था 20,000, सर टेबल में आप लिखे हो, देख लो ना जाके। ठीक है देख लेता हूँ। एक्चुअल अर्ग से 18,000 माइनस बजटेड अर्ग से 20,000। लेकिन एक दिक्कत है ना इसमें। ठीक है मैं मान गया एक्चुअल अर्ग 18,000 है, बजटेड अर्ग 20,000 है, लेकिन एक दिक्कत है, ये जो 18,000 है ये 24 दिन का है, लेकिन 20,000 जो था वो तो 25 दिन का था। तो आप कैसे इसको आपस में माइनस कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। ठीक है मैं चेंज करूंगा नीचे जाके, नहीं कर सकते हो माइनस, है ना। जब भी डेज अलग अलग हो गया ना, 25 दिन का सोचे थे लेकिन 24 दिन ही तो काम किया ना। तो 18,000 जो है वो 24 डेज का है, वो सही है, उसको चेंज नहीं करना है, आपके बजटेड को चेंज करना पड़ेगा ना, क्योंकि आपका बजट था 25 दिन का, लेकिन आपने उतना काम किया ही नहीं, आपने 24 दिन काम किया, तो उसको 24 दिन के हिसाब से कन्वर्ट करना पड़ेगा। चलो कन्वर्ट करते हैं। 20,000 जो है, मैं 20,000 लिखा कैलकुलेटर में, 20,000 आग से वो कितने दिन का है, आपको डेज के हिसाब से निकालना है, ये याद रखना। अब आपको जो बजटेड आर्क्स निकालने, कैपेसिटी वेरिएंस में जो बजटेड निकलेगा, कैपेसिटी वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, एप्स ABS, एक्चुअल आर्क्स माइनस बजटेड आर्क्स माइनस करोगे इनटू स्टैंडर्ड प्राइस पर आर्क। एक्चुअल आर्क्स सही था 18,000, इनटू करने पे जो ये है स्टैंडर्ड प्राइस पर आर्क 7.5 वो सही था। बजटेड आर्क्स बस आपको कौन सा लेना है, फॉर एक्चुअल डेज। याद रखो इस चीज को, कॉपी में लिख लो कहीं साइड में कि भाई जब तुम कैपेसिटी वेरिएंस निकाले गए हो, कैपेसिटी वेरिएंस में जो ये फॉर्मूले में जो बजटेड आर्क्स है, वो बजटेड आर्क्स आपको एज इट इज नहीं लेना है। टेबल में 20,000 है वो सही है, बट आपको 20 मतलब टेबल अपनी जगह पे सही है, 20,000 है, लेकिन आपको 20,000 नहीं लेना है क्योंकि वो 25 दिन का था। एक्चुअल आर्क्स तो आपने 24 दिन में ही काम करवाया है, तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। 20,000 जो है वो मैं डिवाइड करूंगा 25 से, 25 डेज का है ना, तो 25 से डिवाइड करूंगा, पर डे का आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 24 आता है 19,200। ये है आपका मतलब एक्चुअल बजटेड आवर्स, ये लेना है आपको, डेज के हिसाब से लेना है, सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान देना, यूनिट्स के हिसाब से मत करना, किसी के हिसाब से मत करना, डेज के हिसाब से ही करना। 25 डेज के बराबर था, तो इंटू 24 डेज का कितना है वो आ जाएगा 19,200 आएगा। ये आप लोग को दिखाना भी पड़ेगा, है ना। 20,000 गलत था, मैं उसको मिटा देता हूँ, और फिर आपको उसमें ये शो करना पड़ेगा 19,200 आया ना, वो सही आंसर है। और वो कहाँ से आया वो आपको शो करना पड़ेगा, 19,200 कहाँ से आया। बजटेड आवर्स जो दिया हुआ था वो 20,000 तो दिया हुआ था, बट वो 25 डेज का था। 25 डेज तो आपने काम नहीं किया, आपने 24 डेज किया। तो 24 डेज का मैं निकाल लेता हूँ, ये छोटा ब्रैकेट है, 19,200 इससे आ गया, तो इसको बड़े ब्रैकेट में डाले, फिर इंटू 7.5, है ना। 18,000 आपका एक्चुअल आवर्स है, बजटेड आवर्स आपका 20,000 था, लेकिन अब वो 19,200 हो चुका है, क्योंकि आपने एक दिन कम काम किया है। डिवाइड बाय 25 इंटू 24, एक दिन कम करके 24 दिन का कितना होता है 19,200 होता है। अब इंटू 7.5 कर सकते हो, अब आंसर सही आएगा 18,000 माइनस 19,200 इंटू 7.5, तो आता है 9,000 का एडवर्स। 9,000 का एडवर्स आ गया, तीनों के फाइनल आंसर आ गए। चलो कंबाइन करते जाओ, तीन था ना, ये तीन है, कैलेंडर वेरिएंस, कैपेसिटी वेरिएंस, एफिशिएंसी वेरिएंस, तीनों का कंबाइन करो, 6,000 एडवर्स है, 9,000 एडवर्स है, कितना हुआ 15,000 एडवर्स हुआ, और इसका नील है, मतलब 15,000 एडवर्स फाइनल आंसर है। तो ये तीनों का ये देखो कंबाइन करके 15,000 एडवर्स इसका फाइनल आंसर है, आ गया, कंबाइन हो गया, मतलब वो वेरिफिकेशन हो गया, वॉल्यूम के अंदर आता है ये तीनों, तीनों को मिला के 15,000 एडवर्स आ रहा है, और 15 का एडवर्स 5 का फेवरेबल मिला के 10,000 एडवर्स कॉस्ट वेरिएंस आ रहा है। कंप्लीट, फिक्स्ड ओवरहेड का पूरा लॉजिक कंप्लीट। यही है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ के टेबल बनाना सीख लो, टेबल में पकड़ बिठा लो, फॉर्मूला डालो, सब आ जाएगा ना। आते कहते हैं, सुबह का टाइम है ना। कॉन्सेप्ट तो पूरा खत्म है, यही है जो है। क्वेश्चन प्रैक्टिस नेक्स्ट वीडियो, उसमें हम ढेर सारे क्वेश्चन बनाएंगे, क्या है कॉन्सेप्ट में ही पूरा निकल जाता है ना समय।
अब तो क्या है, सारे कॉन्सेप्ट खत्म हो चुके हैं। एक सेल्स वेरिएंस बचा है, वो भी कर ही लेंगे, टाइम पास है। सारे सेम सेम फॉर्मूले हैं, जो मटेरियल में लगाए थे, जो लेबर में लगाए थे, सेल्स वेरिएंस में भी वही सारे सेम फॉर्मूले लगाएंगे, जो मटेरियल में लगाए थे, जो लेबर में लगाए थे, जो वेरिएबल ओवरहेड में लगाए थे, सेल्स वैसा ही है, मतलब पुराने जमाने के जैसे ही। फिक्स्ड ओवरहेड बस थोड़ा सा लोचेबाज है, वो अलग चलता है, बाकी ये सब सेम है। मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड तो किए ही थे, सेल्स भी करेंगे, वो पूरा सेम रहेगा। ठीक, तो फिक्स्ड ओवरहेड को अच्छे से समझो, टेबल बनाना सीखो, फॉर्मूला देख लो, कॉपी में अच्छे से नोट करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सारे क्वेश्चंस बनाने के साथ, और सेल्स वेरिएंस भी देख लेंगे। बहुत बहुत सारे क्वेश्चन बनाएंगे, स्कैनर के भी क्वेश्चन बनाएंगे, जल्दी से जल्दी इसको खत्म करेंगे। ये चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म है, कॉन्सेप्ट वाइज तो पूरा ही खत्म है, क्वेश्चन अच्छे अच्छे मैं बनवाऊंगा, बाकी थोड़े बहुत आपको सेल्फ प्रैक्टिस के लिए दे दूंगा, और फिर खत्म करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, नेक्स्ट चैप्टर में आएंगे, बजटेड वाला बना देंगे, मतलब बजट नाम का चैप्टर है अलग से, ये वाले बजटेड की बात नहीं कर रहा हूँ, ये बजटेड ठीक है। अब बजट नाम का अलग ही चैप्टर है, बजट एंड बजटरी कंट्रोल, वो चैप्टर हम नेक्स्ट वाला करेंगे।